नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम साउथ साइड। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। दरअसल अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह के पैगाम को ठुकराया और भारत को अपनाया। और हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। माने ये लोग हमको बी टीम कांग्रेस और आप और बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम, जिन्ना किधर गया मुझे नहीं मालूम। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना, भारत को पाक इसलिए माना क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। मगर ये बीजेपी वाले ओवैसी ऐसा है। कांग्रेस और आप एक बयान लगाते। मैं बीजेपी कांग्रेस और आप से एक बात कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग किसी एक जगह पर अहमदाबाद में बैठ जाओ। मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों बैठकर ये तय कर लो कि ओवैसी क्या है। तीनों बैठकर तय कर लो। अगर तुमको चाय पीना चाह रहे, बिस्किट खिलाना जिनको है मंजूर, तो मैं साबिर भाई को बोलूंगा कि जरा चाय बिस्किट का इंतजाम कर दो। मगर तीनों एक बार बैठकर तय कर लो कि मैं क्या हूं। मुझे तुम क्या पुकारते हो उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में है। यात्रा 7 नवंबर को तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अशोक चौहान ने कहा कि उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर तेज चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ताकि राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। नांदेड़ के रहने वाले चौहान ने कहा, यहाँ के लोग यात्रा में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरी। राहुल गांधी ने दक्षिणी राज्य में पार्टी के प्रचार के दौरान खेल, व्यवसाय और मनोरंजन क्षेत्रों की हस्तियों सहित विभिन्न समुदायों के बुद्धिजीवियों और नेताओं से मिलते रहे। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और टीआरएस पर जमकर हमला बोला। जयराम रमेश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रीय दलों को मैच फिक्सिंग पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी केवल कांग्रेस से ही लड़ सकती है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि केसीआर और पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बार बार मैंने कहा है कि हमारे 8वें निजाम जो यहाँ बैठे हुए हैं हैदराबाद में, और जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के रूप में दिल्ली में, दोनों तानाशाही की राजनीति में विश्वास करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हमारा आवाज उठाना, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज उठाना और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हमारा आवाज उठाना। ये धमकी की राजनीति, भय की राजनीति, सभी संस्थाओं को धमकी देना, मीडिया को, जुडिशियरी को, ब्यूरोक्रेसी को, सभी को धमकी देना और सभी में भय पैदा करके समर्थन लेना, ऐसे राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा हम निकाले हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तानाशाही छोड़ो, भारत जोड़ो, यही तो संदेशा है। तो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, जजेस हो,
स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो लोग सब आज भय में हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते रहेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन जारी किया है और 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार पर आईटी की कार्रवाई के दौरान 800 करोड़ रुपए का बेहिसाब आय का पता चला था, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर डीके शिवकुमार को 2019 में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं इससे पहले इसी केस में ईडी डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को भी समन कर चुकी है। Fully occupied. Yes, yes. I got a summons that I have to appear on 7th. I have been fully occupied with our national president's program. Just day before yesterday, I got a summons. So I am looking at it. For me and my brother, they have summoned it. I will take a call on this. तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने का विरोध लगातार हो रहा है। राज्य सरकार हिंदी थोपने का विरोध करते हुए सदन में प्रस्ताव पहले ही ला चुकी है। अब डीएमके जनता के बीच जा रही है और इसी बीच डीएमके की तरफ से राज्यव्यापी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सदन में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई। तमिलनाडु के मदुरै में भी डीएमके नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और वहां मौजूद लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा की। कर्नाटक के हुबली और मैसूर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने हुबली में एसडीपीआई नेता इस्माइल नालबंद के घर पर छापा मारा है, तो वहीं मैसूर में पीएफआई के पूर्व सचिव सुलेमान के घर पर रेड की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मिली लीड के आधार पर पिछले दिनों 8 राज्यों की पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये दूसरे राउंड की छापेमारी बताई गई थी। कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एक साथ एक्शन हुआ था। इस दौरान कर्नाटक से पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। तिरुचिरापल्ली के एक प्रोफेसर ने फ्यूर बोट फर्नीचर तैयार किया है, जिसका उपयोग बाढ़ की स्थिति में जीवन रक्षक नाव के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूर बोट का इस्तेमाल चरपाई, अलमारी, खाने की टेबल और फर्नीचर के रूप में भी किया जा सकता है। बाढ़ के हालात में इसे लाइफ सेविंग बोट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच को आसान बनाएगा जहां मदद आसानी से नहीं पहुंच पाती है। फ्यूर बोट को बनाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मधु कुमारन ने कहा कि इसका उपयोग बहुआयामी क्षेत्रों और बाढ़ के मामले में किया जा सकता है। इसे एक मशीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संकट के समय जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये एक मजेदार प्रोडक्ट है जिसे समाज की मदद के लिए बनाया गया है। सामान्य दिनों में ये फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और संकट के समय इसे लाइफ सेविंग बोट के रूप में काम में लाया जा सकता है। ये आने जाने का बहुत आसान तरीका है और इसे आसानी से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहीं एनआईटी तिरुचिरापल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर अकेला ने कहा कि मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर के लिए पेटेंट तैयार किया गया है। इसका डेमो भी दिखाया गया है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मधु कुमारन ने ऐसे डिजाइन तैयार किया है जिसे नॉर्मल दिनों में फर्नीचर और आपातकालीन स्थितियों में नाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि फ्यूर बोट ग्लास फाइबर जैसे हल्के पदार्थ के साथ मैट्रिक्स से बना है और इसे मजबूती देने के लिए फ्रेम को स्टील के साथ बांस से बनाया गया है। कर्नाटक के बीदर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर में 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर के कारण यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बीदर में चिट्टागुप्पा तालुक के एक गाँव का है। बताया जा रहा है कि हादसे में जिन महिलाओं की मौत हुई वो सभी मजदूर थी और काम के बाद ऑटो रिक्शा से घर लौट रही थी। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इस बार बारिश की तस्वीर तमिलनाडु के मदुरै से सामने आई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि ऊटी में एक घर में घुसे तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया और फिर कुत्ते को अपने साथ ले गया। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तेंदुए के इस हमले की खबर मिलने के बाद से लोग दहशत में हैं। तो यहाँ वहां पर लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना जो थी वो कैद हो गई। ऊटी में तेंदुए का आतंक जो है वो देखने को मिला है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे एक तेंदुआ, पहले आदमखोर तेंदुआ घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद पालतू कुत्ते को अपना निवाला बनाता है। कर्नाटक के शिवमोगा में आपको बता दें कि थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने एक आरोपी के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुल्ली रोड पर नव विकसित आवासीय लेआउट पर आरोपी ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया और फिर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान फायरिंग में वो घायल हो गया। आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिला पहुंचे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पेनामालुरु केंद्र में ग्राम प्राकृतिक उत्पाद केंद्र का दौरा किया और इस दौरान वेंकैया नायडू ने वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके साथ ही वेंकैया नायडू आम लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। तो आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं वेंकैया नायडू। ग्राम प्राकृतिक उत्पाद केंद्र का दौरा यहां पर करने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद आम लोगों से भी बातचीत की, उन लोगों से हालचाल जाना। और चलिए अब जाते जाते आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का मौसम का कैसा रहने वाला है हाल।